जितना भी सीखें हमेशा कम ही रहता है और भाषा में आप जितना भी सीख पाएं कम ही रहेगा। हाय, दिस इज इजी इंग्लिश। आज वक्त एक ईडियम का, लेट समवन ऑफ द हुक। हो सकता है आपने ये सुना हो, इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन अगर नहीं किया है, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आज जान लीजिए। लेट समवन ऑफ द हुक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा ऑफ पे, उसके बाद होगा हुक पे। समवन जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है ओ पे स्ट्रेस है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ एस जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। एज अ सेंटेंस व्हेन वी स्पीक इट हैज़ टू बी ऑन ऑफ, सो लेट समवन ऑफ द हुक, लेट समवन ऑफ द हुक। मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है और इसका यूसेज भी बहुत सिंपल है। एक बार आप जान लेंगे तो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मीनिंग है टू नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए किसी इंसान को जिम्मेदार ना ठहराना। ये ना कहना कि ये चीज़ तुम्हारी वजह से हुई, ये ना कहना कि कोई चीज़ तुमने की थी। तो लेट दैट समवन गो ऑफ दैट सिचुएशन, सो लेटिंग समवन ऑफ द हुक, जाने देना, उस सिचुएशन से उस इंसान को जाने देना। इसका ओरिजिन जब हम बात करते हैं तो ओरिजिन आता है फिशिंग से। आप जानते हैं कैसे फिशिंग के वक्त एक हुक लगाया जाता है। उस हुक में जो फिश है वो फंसती है और उसके बाद उसे पकाकर खाया जाता है। लेकिन जब आप उस फिश को हुक से निकाल कर वापस पानी में डाल दें, उसकी जान बख्श दें, उसे जाने दें, तो कहते हैं लेटिंग इट ऑफ द हुक। और वहीं से आया है ये ईडियम कि किसी इंसान को किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं तो उसे कहते हैं लेट ऑफ द हुक। फॉर एग्जाम्पल, द जज लेट हिम ऑफ द हुक आफ्टर स्टडिंग एविडेंस। लीगल भाषा में भी ऑफ द हुक बहुत इस्तेमाल होता है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जज ने उसे जाने दिया, यानी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, ऑफ द हुक किया एविडेंस पढ़ने के बाद, यानी हिंदी में कहें तो जाने दिया। जज ने उसे सिचुएशन में जाने दिया, यानी माफ कर दिया, कन्विक्ट नहीं किया एविडेंस पढ़ने के बाद। तो हुक से आप याद रख सकते हैं कि कैसे जब फिश को ऑफ द हुक करते हैं तो उसकी जान बख्श दी जाती है। उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग को जब आप ऑफ द हुक करते हैं तो किसी सिचुएशन में मतलब उसे रिस्पॉन्सिबल आप नहीं ठहरा रहे, उसकी गलती आप नहीं निकाल रहे और उसके कारण अनेक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी भाषा आप सीख रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ें, जैसे कि किताब पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी उस भाषा पर पकड़ बनती जाए। और जो भी मैं सिखा रही हूँ, कहीं ना कहीं जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको मीनिंग रिकॉल हो जाएगा और इसी तरह वो ईडियम, वो मीनिंग, वो प्रोनाउंसिएशन आपके दिमाग में बैठती जाएगी और आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। Well, that's what I did when I was in the learning phase. I'm still in the learning phase, but I'm just telling you a trick. दूसरा example, I'm letting you off the hook this time, but I will not save you the next time. मतलब मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी या मैं नहीं बचाऊंगी। ठीक है, मतलब इस बार मैं आपको जाने दे रही हूँ क्योंकि कुछ कारण था और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। या ये भी कहा जा सकता है कि इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, अगली बार गलती दोहराई तो माफ़ नहीं किया जाएगा। See you soon.